महाराणा प्रताप जो फाउंडेशन है उसके बैनर पर हम 2012 से महाराणा प्रताप जी की जयंती का आयोजन करते आए हैं। हमेशा ये कार्यक्रम वैशाली नगर और हमारे इलाके में करते हैं। इस कार्यक्रम को पहली बार हम बिरला ऑडिटोरियम में यानी जयपुर के मध्य में ला करके हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। मैं 2012 से इस कार्यक्रम को कर रहा हूँ। तब से हम तिथि के हिसाब से कार्यक्रम करते हैं और तिथि के हिसाब से हमेशा ही एक तारीख बदलती जाती है। महाराणा प्रताप का जो क्राइटेरिया था वो मेवाड़ था, उनका देश था। उन्होंने देश की रक्षा के लिए संघर्ष का रास्ता चुना, लेकिन उन्होंने जमीन का एक कतरा देने से मना कर दिया कि भैया मैं तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। मोदी जी भी वही मुगलों की संतान है उधर की। आज मोदी जी कह रहे हैं मेरे भारत की तरफ आंख उठा करके देखने का प्रयास कर तो आंख फोड़ देंगे हम। चौधरी डिफेंस एकेडमी चिड़ावा। यहाँ तैयार होते हैं वो योद्धा जो सरहद पर सीना तान कर खड़े होते हैं। एनडीए, एयरफोर्स और नेवी, हर मोर्चे की तैयारी एक ही जगह। अगर दिल में है देश के लिए जज्बा तो चौधरी डिफेंस एकेडमी चिड़ावा है तुम्हारा अगला कदम। राम राम साहब, बहुत बहुत स्वागत है थारो झलको राजस्थान में। आज हमारे साथ में मौजूद हैं प्रेम सिंह जी बनवासा, जो कि आज महाराणा प्रताप की जयंती का उपलक्ष्य माड़े पूर्व संध्या माड़े एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, जिसके मायने की प्रकार से ये रूपरेखा रखी है और जो जयंती में की प्रकार को कार्यक्रम हो बाड़ो है, की प्रकार को कार्यक्रम आयोजित करे होते। देखिए, महाराणा प्रताप जो फाउंडेशन है उसके बैनर पर हम 2012 से महाराणा प्रताप जी की जयंती का आयोजन करते आए हैं। जगह जगह आयोजन कर रहे हैं, हजारों लोग उस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। अब की बार भी इस कार्यक्रम को हमेशा ये कार्यक्रम वैशाली नगर और हमारे इलाके में करते हैं। इस कार्यक्रम को पहली बार हम बिरला ऑडिटोरियम में यानी जयपुर के मध्य में ला करके हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। ये कार्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये है इसलिए हो जाता है कि ये कोई समाज विशेष का कार्यक्रम नहीं है, ये संगठन भी समाज विशेष का संगठन नहीं है। इसमें सारी जितने भी समाज है, हमारी 36 बिरादरी कौम है, उनके सब लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को करते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे लोग भी सब लोग अलग अलग जातियों के अलग अलग लोग हैं और सब लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को हम करते हैं। इस कार्यक्रम के आयोजक के नाते मैं बड़ी भूमिका में रहता हूँ, बल्कि सब लोग मेहनत करके सैकड़ों लोगों की टोलियाँ इस कार्यक्रम में को सफल बनाने में लगी हुई है 5-7 दिन से। और कार्यक्रम बिरला ऑडिटोरियम में होगा, कल 28 तारीख को होगा, बुधवार को शाम को 5:15 बजे का टाइम हमने दिया सब लोगों को। ये आएंगे, बहुत सारे कवि आएंगे, तो कवियों के माध्यम से हम इस शौर्य गाथा का गुणगान करेंगे। और साथ ही इस कार्यक्रम में आदरणीय देश हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने भी यस किया है और प्रेमचंद बेरवा जी हमारे उप मुख्यमंत्री है, वो भी कार्यक्रम में पधारेंगे। एक हमारे गजन सिंह जी खींवसर है, उनसे भी हमने आग्रह किया है, क्योंकि हमने शॉर्ट नोटिस पे किया है तो उनके पास प्रोग्राम बने हुए हैं, तो हो सकता है वो कार्यक्रम में आ जाए। और गौतम दत्त जी हमारे सहकारिता मंत्री है, उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। महेंद्र मीणा जो जमारामगढ़ से MLA, वो भी हमारे कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं। बाल मुकुंदाचार्य जी जो कि हवा महल से विधायक है, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ऐसे करके सर्व समाज के लोग ऑडियंस के रूप में और मंच के रूप में सामाजिक संगठनों के जो नेता है उन लोगों को भी हमने आमंत्रित किया है, वो लोग भी यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। और 36 कौम के युवा, वृद्ध, महिलाएं सब इस कार्यक्रम में जोर शोर से लगे हुए हैं और बहुत ही शानदार और जानदार कार्यक्रम कल आपको बिरला ऑडिटोरियम में देखने को मिलेगा। पूरी दुनिया है जो 9 महीने महाराणा प्रताप जयंती मनावे है और थे 28 तारीख ने मनाने जा रहे हो कि एक पीछे की बात है। देखिए, 9 जनवरी को तारीख के हिसाब से हर साल कई लोग मनाते हैं 9 मई को, लेकिन मैं 2012 से इस कार्यक्रम को कर रहा हूँ। तब से हम तिथि के हिसाब से कार्यक्रम करते हैं और तिथि के हिसाब से हमेशा ही एक तारीख बदलती जाती है। कभी फरवरी में मई में आती है, कभी जून में आती है। लगभग मई जून में कोई न कोई तारीख महीने भर में ये ऊपर नीचे होती है। तारीख के हिसाब से 29 मई का महाराणा प्रताप जयंती का मनाई जाएगी, जयंती है। लेकिन हम इस कार्यक्रम को पूर्व संध्या पर यानी 28 तारीख को शाम को मना रहे हैं। अच्छा, जो हनुमान बेनीवाल जी हैं वो थे महाराणा प्रताप की जयंती बना रहे हो, और हनुमान बेनीवाल जी राजस्थान का जो तमाम राजा हैं बाकी लिए एक बहुत बड़ी बात कही है भाण बेटिया को लेकर, तो बी पे थारो के विचार है के बचाओ। देखो, जिसकी जैसी सोच होती है
वो ऐसी बात करता है। उनको मीडिया में सुर्खियों में रहना है, इसलिए अनर्गल बात करते हैं। किसी के लिए क्यों झूठी बात करनी, क्यों अलग बात करनी। उनको क्या पता कि कब कौन सी बहन बेटियां कहाँ जाती थी, क्या होता था। वो अपने अंदर झांक कर नहीं देख रहे, वो दूसरों को अपने वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। वो अपनी जाति के वोटों को शायद हो सकता है बटोरना चाह रहे होंगे, लेकिन उनकी जाति के लोग समझते हैं उनको वोट देने वाले हैं नहीं। अभी बड़ी मुश्किल से इनका कुछ पार पड़ पाई है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। पिछली बार उन्होंने कई एमएलए जिता लिए थे बरगला करके, अब की बार क्या स्थिति हुई, इसलिए उनको कोई नहीं मानने वाला। अब ये झूठी झूठी अफवाहें, झूठे झूठे बातें, अनर्गल बातें करते हैं। उस समय की क्या परिस्थितियां रही होगी, कैसी व्यवस्था ये रही होगी, क्या पता है उनको। लेकिन फिर भी किसी के प्रति कोई जबरदस्त उल्टी सीधी बात करे, वो कोई अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन वो अपनी बात करते हैं, हमेशा ही करते हैं, इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। तो उनकी आदत में शुमार है, कोई उनको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो मैं तो नहीं लेता हूँ। ते महाराणा प्रताप ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मान बता रहे हो कि महाराणा प्रताप जैसा ही नरेंद्र मोदी हैं, तो इसका पीछे तारी के विचार है? देखो, मेरा मानना ऐसा है कि महाराणा प्रताप ने मुगलों से लड़ाई लड़ी। मुगल कौन थे? जो देश के भारत के बाहर से लोग आए थे और यहाँ के लोगों को इधर उधर तोड़ मोड़ करके, एक दूसरे को अलग करके और उन पर आक्रमण करने का काम करते थे। महाराणा प्रताप का जो क्राइटेरिया था वो मेवाड़ था, उनका देश था। उन्होंने देश की रक्षा के लिए संघर्ष का रास्ता चुना, लेकिन उन्होंने जमीन का एक कतरा देने से मना कर दिया कि भैया मैं तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं करूँ। महाराणा प्रताप से अकबर क्या चाहता था? अधीनता चाहता था कि मेरी स्वीकार कर ले। वो ये भी तो कह सकते थे कि कोई बात नहीं है यार, देख लेंगे, कोई बात नहीं, बात करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं भैया, तो आंख उठा करके मेरी धरती की तरफ नहीं देखेगा। आज मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी भी वही मुगलों की संतान है उधर की। आज मोदी जी कह रहे हैं मेरे भारत की तरफ आंख उठा करके देखने का प्रयास किया तो आंख फोड़ देंगे हम, ये बात कर रहे हैं। दोनों की बातें एक जैसी तो है। उन्होंने धरती के लिए लड़ाई लड़ी, मोदी जी धरती के लिए लड़ाई लड़ रहे भाई। उनके घर में जाकर के मोदी जी ने मारा ना, अभी उनके सारे ठिकाने ध्वस्त किए ना। महाराणा प्रताप ने भी बहुत सारी चौकियां उनकी ऐसे ही ध्वस्त की थी। इसलिए मैं इनको एक उनका अगर मूल्यांकन करता हूं तो मैं इसी प्रकार की जो आप मैंने सवाल पूछा है उस पर मैं पाता हूँ। तो देखिए ये हैं प्रेम सिंह जी बनवासा, जो कि आज बताया है कि प्रकार सु महाराणा प्रताप जी की जयंती जो कि हिंदू जो तिथि है उसका अनुसार मनाई जाएगी और बिरला ऑडिटोरियम में तमाम प्रकार का कार्यक्रम होगा। एक अंदर मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री और कई नेता जो सर्व समाज का नेता हैं वे पधारेंगे। तो जुड़े रहो जलको राजस्थान के साथ। कैमरा के पीछे मेरे साथी जतिन, मैं बबलू सैनी। धन्यवाद। राम राम साहब।